नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बिहार में लाइब्रेरियन की जो भर्ती होने वाली है ना, उसका वेट कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि बिहार में लगभग जो है 7,000 से अधिक जो है पदों पे लाइब्रेरियन की भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो इसी के बिहार पे आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार में लाइब्रेरियन के पदों पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती को जो है काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं ना बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती जो है ना 10 साल के बाद आने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। हम बात करेंगे कि आपको जो है कहाँ लाइब्रेरियन के रूप में काम करना होगा, साथ ही साथ इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे, एज लिमिट क्या मांगे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किसके माध्यम से इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश किए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी लाइब्रेरियन की भर्ती होने वाली है, आखिर ये भर्ती होगी कहाँ, मतलब आपको कहाँ काम करना होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि 10+2 है। 10+2 का मतलब क्या हो गया कि 11th या फिर 12 का जो कॉलेज है ना, इसमें आपका भर्ती होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि पुस्तकालय बनाया गया है। ठीक है, पुस्तकालय बनाया गया है। अगर उस पुस्तकालय में 500 से अधिक अगर बुक है तो उसमें जो है लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी। और इसमें आपका काम क्या रहेगा कि मान लीजिए कोई भी बच्चा उस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कोई बुक लाने जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी देख रेख करना या फिर उसमें बैठकर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसका मतलब एक तरह का लिए सुपरविजन करना, देख रेख करना, मेंटेनेंस करना ही आपका काम होगा। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अगर आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज निकल के आ चुका है। बहुत ही जल्दी इसका भर्ती आने वाला है। तो आपका जो भर्ती होने वाला है, मैंने आपको बता दिया कि जो भी 10+2 कॉलेज है उसमें ही आपका भर्ती होगा लाइब्रेरियन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लाइब्रेरियन के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो लोग क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे वही जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे। सभी तो फॉर्म को नहीं ना भरेंगे। तो अगर आपके पास मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने BSc कर लिया हुआ है, BCom कर लिया हुआ है, ठीक है, या फिर BA कर लिया हुआ है, तो ये आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। और भी कोई आपका डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे कि अलग अलग इसमें होता है। उसके बाद प्लस यहाँ पे अगर आपने लाइब्रेरियन साइंस में, ठीक है, लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब डिप्लोमा के लिए हम कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने डिग्री किया हुआ है लाइब्रेरियन साइंस में तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये जो जानकारी दिया जा रहा है ना, खुद के अनुभव पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए कोई मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि यही आपका जो है क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे। लेकिन इतना समझिए कि पहले जब भी भर्ती आती थी ना, तो उसमें यही मांगा जाता था कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं प्लस आपका लाइब्रेरियन साइंस में डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसी के आधार पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप जो है फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो तैयारी है वो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती जो है बहुत ही जल्द हम बताएंगे भर्ती कब तक आ सकती है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग की जानकारी आपको हम देंगे। अब यहाँ पे हम उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा में देखिए, कम से कम आपका जो उम्र होनी चाहिए ना 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम उम्र आपका 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती होगा ना ग्रेजुएशन के आधार पे होगा, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो कहीं ना कहीं आपका उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। 18 साल मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर 12वीं पास होता तो हो सकता है कि 18 साल मांगा जाता, लेकिन ग्रेजुएशन पास आउट है तो यहाँ पे 21 साल कम से कम आपका उम्र मांगी जा सकती है। अधिकतम उम्र की हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप जर्नल से हैं, ठीक है, मेल हैं, तो 37 साल आपको मिलेगा। BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए, या फिर जर्नल के जो फीमेल होती है, महिलाएं होती है, उनका जो है 40 साल। SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे उम्र सीमा मिल सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका उम्र सीमा होगा, ये भी जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बताया जा रहा है, बल्कि बिहार में जो भर्ती होती है ना, इसी उम्र सीमा के अंतर्गत भर्ती होती है, जैसे कि आप सभी भली भांति इस चीज से अवगत है। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया कि आपका जो पद रहेगा लाइब्रेरियन का रहेगा। 10+2 जो कॉलेज है जहाँ पे 500 से अधिक पुस्तकालय में बुक है, वहाँ पे लाइब्रेरियन के रूप में आपको भर्ती की जाएगी। 7,000+ पदों पे आपका भर्ती होगा।
ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने लाइब्रेरियन साइंस में डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा। और बाकी मैंने उम्र सीमा आपको क्लियर करके बता दिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो है सिलेक्शन कैसे होगा और किस आयोग के द्वारा इसका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा, तो इसका जो है कोई भी डिटेल्स नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ नोटिस है जिसमें ये क्लियर नहीं किया गया है ना कि चयन जो है कौन से आयोग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन देखिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जो कि पहले ही आउट हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके बारे में लोगों को अंदाजा लग जाता है। तो अंदाजा के आधार पे हम बात करें तो इसका जो भर्ती है ना BSSC के द्वारा कराए जाएंगे, ठीक है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका भर्ती होगा। तो इसमें जो भर्ती होगा तो आप सभी जानते हैं कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल करवाया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, फिर आपका जो है सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि BSSC के द्वारा एग्जाम देंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। जो भी उसमें अंक प्राप्त करेंगे, हो सकता है कि मेंस हो जाए, ठीक है, प्री हो जाए, उसके बाद मेंस हो जाए, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका जो है चयन प्रक्रिया रहेगा। अब कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेंगे, अभी हम आपको क्लियर करके नहीं बता सकते, क्योंकि खुद के अनुभव पे हर चीज़ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि आपका जो है चयन प्रक्रिया BSSC के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें आपका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो यहाँ तक मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जो नोटिस आया हुआ है, तो नोटिस हमको दिखा दीजिए। तो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे जो जनता दल यूनाइटेड का जो ट्विटर हैंडल है ना, वहाँ पे देखेंगे तो नोटिस को यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक बैनर के रूप में, इस तरह से देखेंगे तो बैनर के रूप में दिया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट जानकारी बताई गई है कि 64 से 21 जो 10+2 विद्यालय हैं उनको जो है लाइब्रेरी मिलने की संभावना है। 500 प्लस अधिक बुक वाला जो पुस्तकालय है उसमें लाइब्रेरियन की भर्ती होगी। और बाकी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि 7 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पर लाइब्रेरियन की होने वाली है, जो कि एक ऑफिशियल इसको मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो है JDU की सरकार भी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो उसके माध्यम से ही ट्वीट करके बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी यहाँ पे अच्छी है। और अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए बहुत सारे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको तैयारी करवा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए बुक भी आता है। तो बुक तो अभी हमारे पास कोई मतलब मेरे नज़र में नहीं है, नहीं तो हम आपको सजेस्ट कर देते हैं। इन फ्यूचर अगर होता है तो आपको हम सजेस्ट कर देंगे कौन से बुक से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो है भर्ती कब तक आने की संभावना है। देखिए भर्ती हम की बात करें तो हो सकता है कि जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी में इसकी भर्ती आने की संभावना है। क्लियर नहीं है कि इसी मंथ में आपका भर्ती आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 10 साल से जो है वेट लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब 2024 में उन लोगों का जो है सपना पूरा होगा और लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरियन के जो पद है ना बहुत ही अच्छा पद होता है, और काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है क्वालिफिकेशन भी अपना कंप्लीट कर लिए हैं, लाइब्रेरियन में पहले ही कर लिए हैं कि जब भी भर्ती आएगा हम फॉर्म को भरेंगे, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही आपका टॉप प्रक्रिया रहेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, आपको जो है तैयारी करना है, उसके बाद ही हो सकता है कि आपका इसमें कुछ हो सकता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दी है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।